हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ पर करना है बच्चों और कैसे यूज़ करना है, पहचानना कैसे है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का फंक्शन है कि और किसी तरीके सॉल्व होगा। तो आइए समझते हैं। जैसे एक कोई फंक्शन आपको दिया है बच्चों y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके है, y इज इक्वल्स टू यू एक्स, यू ऑफ एक्स और उसकी पावर जी ऑफ एक्स। जैसे एक कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू यू एक्स की पावर में जी एक्स दिया हुआ है, या y इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू थर्ड फंक्शन, आपस में मल्टीप्लाई में कई सारे दो या दो से ज़्यादा फंक्शन हैं। तो वहाँ पर बच्चों हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो बच्चों, और जैसे ले लिया हम लोगों ने साइन एक्स की पावर कॉज एक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बच्चों हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। मैं बच्चों डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी लॉग एम की पावर एन कभी पढ़ा हो तो वो होता है बच्चों एन लॉग एम। तो यहाँ से ये लॉग एम की पावर एन हुआ तो एन एन उधर आया, लॉग एम उधर आया। ठीक है। अब बच्चों डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन बाय वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। क्यों आएगा ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, वो आप जाके वहाँ पर से देख सकते हैं। तो अब एक कोई फंक्शन ये है और एक कोई फंक्शन ये है, दो फंक्शन है। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, प्रीवियस वीडियो है, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो पहले का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन ये लॉग साइन एक्स है बच्चों, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स। ठीक है। दूसरे का डिफरेंशिएशन और पहले का मल्टीप्लाई, मतलब कॉज एक्स में एक और मल्टीप्लाई चलेगा। ठीक बच्चों। तो यहाँ पर से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपको बच्चों, वो आएगा वाई वाई, इसको मैं पॉजिटिव को पहले लिख रहा हूँ, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स लॉग में साइन एक्स। ये बच्चों आंसर हुआ। और अगर आप और इस अगर बच्चों इसको हम और एलेबोरेट करें तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी बच्चों वाई, वाई एक कोई इक्वेशन ये थी, ये था हमारा क्वेश्चन और एग्जांपल के तौर पे हम समझ रहे हैं इसे। तो y की वैल्यू साइन एक्स की पावर कॉज एक्स, साइन एक्स की पावर कॉज एक्स बच्चों। ठीक है बच्चों। और ब्रैकेट में कॉट एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आइए हम इसकी एक ट्रिक समझते हैं बच्चों कि डायरेक्ट अगर एक कोई फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल ले ले दूसरा, दूसरे में एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसका उल्टा। जैसे y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स की पावर साइन एक्स दिया है बच्चों, तब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो इसका, तो हम लोग एक ट्रिक समझते हैं जो बेसिकली इसी फंक्शन से डिराइव हुई है लॉग लेकर। जैसे एक कोई ये फर्स्ट फंक्शन है और एक कोई ये सेकंड फंक्शन है, तो जो इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि एक एक ट्रिक समझिए, तो बेसिक फार्मूला समझ लीजिए इसका। जो लिखा है वही लिख दो, मतलब वाई, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर से, अगर आप अनुमान लगा रहे हो तो जो लिखा है वही लिखा है यहाँ पर, मतलब जो क्वेश्चन में है वही लिखा है आंसर पे भी, मतलब वाई। ठीक है बच्चों। मतलब जो लिखा है उसी तरीके लिख दो, कॉज एक्स की पावर साइन एक्स, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, मतलब सेकेंड फंक्शन अपॉन फर्स्ट फंक्शन, मतलब साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इंटू में फर्स्ट का डैश, फर्स्ट फंक्शन आपने इसको माना है, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड का डैश,
सेकंड फंक्शन आपने साइन एक्स को माना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कॉज एक्स इंटू में लॉग फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा फंक्शन है, कॉज एक्स। ये डायरेक्ट बच्चों आंसर आ गया हमारा, हमें लॉग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आइए बच्चों समझते हैं कि इसका बेसिक जो फार्मूला हमने डायरेक्ट समझाया है वो कैसे आया है। फर्स्ट की पावर सेकंड फंक्शन, सेकंड अपॉन फर्स्ट मतलब सेकंड फंक्शन अपॉन फर्स्ट फंक्शन इंटू में फर्स्ट का डैश प्लस सेकंड का डैश इंटू में लॉग फर्स्ट फंक्शन। ये बच्चों बेसिक फार्मूला है इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने का, जहाँ पर एक कोई क्वेश्चन में फंक्शन के पावर फंक्शन दिया हो और उसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल दे, तो हम लोग करेंगे बच्चों इस तरीके। तो दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल बच्चों हमारा रहेगा, जैसे एक कोई क्वेश्चन दे दे पहला आपको, y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स कॉस 2x इंटू में कॉस 3x। तो बच्चों और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल दे, तो आपको डिफ्रेंशिएशन इसका कैसे करना है बच्चों, आइए समझते हैं। लॉग लीजिए आप, लॉग इसलिए हमने लिया है क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग m की पावर n का जो फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n, वो अलग अलग हो जाता है। मतलब लॉग कॉज एक्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, लॉग कॉज एक्स प्लस लॉग कॉस 2x लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। ठीक है बच्चों, हमने इसमें प्रोडक्ट रूल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हो, इसको सेकंड फंक्शन मानते हो, जब इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे जो उसमें आंसर आएगा, फिर जो आंसर में आएगा फिर एक प्रोडक्ट में, मतलब उस आंसर में ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, तो फिर से आपको प्रोडक्ट रूल आंसर के अंदर फिर से लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों हम लोगों ने लॉग लिया, तो जिसकी वजह से लॉग के फॉर्मूले से ये अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे। अब बच्चों हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/y dy/dx बराबर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। बच्चों चैन रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, चैन रूल आपने ना पढ़ा हो तो पहले लेक्चर में हमारे है, उसे आप पढ़ लीजिए वहाँ से जाके। प्लस 1/cos 2x इंटू में माइनस साइन 2x इंटू में माइनस साइन 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस 1/cos 3x, cos 3x का माइनस मैंने पहले लगा दिया साइन 3x और 3 में मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पर से dy/dx जो आएगा y बराबर मतलब cos x cos 2x cos 2x cos 3x sin x अपॉन cos x। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर रहा। जैसे हमारा बच्चों दूसरा क्वेश्चन ले लो आप, y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर cos x। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको करके बताऊंगा, जो इसका फाइनल dy/dx आएगा बच्चों, जो लिखा है उस तरीके लिख दो आप, log x cos x। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट खोलो, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट आपने इसको माना, सेकेंड इसको, सेकेंड अपॉन फर्स्ट मतलब cos x अपॉन में log x, फर्स्ट का डैश मतलब log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है, प्लस सेकेंड का डैश, सेकेंड मतलब माइनस साइन एक्स, ठीक है बच्चों, इनटू में log फर्स्ट मतलब log ऑफ log x। ठीक है बच्चों, ये फाइनल आंसर आया। अगर आप करके देखना चाहें तो आइए हम लोग समझ लेते हैं, लॉग से भी आंसर इसका यही निकलेगा जो ये निकला है। अगर मैं लॉग से मैं करके देख रहा हूँ तो अल्टरनेट मेथड, ठीक है बच्चों, अल्टरनेट। तो यहाँ पर से log y इज इक्वल्स टू कॉस x लॉग में log x। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, चैन रूल लगेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx बराबर पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन
दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, जिसको x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन मतलब log x का फिर से डिफरेंशिएशन x, और पहले का मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो dy/dx जो आएगा बच्चों यहाँ पर से आपका वो हो जाएगा y, और y आपने क्वेश्चन में मान रखा है log x की पावर cos x को। ठीक है, cos x ब्रैकेट में cos x अपॉन log x, cos x अपॉन x log x सॉरी, माइनस sin x log में log x। ये बच्चों हमारा वही आंसर निकला जो हम डायरेक्ट लॉग लेके कर रहे हैं और डायरेक्ट जो इस तरीके कर रहे हैं जो आपको मैंने पीछे फार्मूला बताया था। तो आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा y इज इक्वल्स टू a की पावर x, a की पावर x। बच्चों एक कोई फंक्शन पावर पे है और एक कोई कांस्टेंट नीचे दिया हुआ है, ये तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन, ये तो कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन, मतलब बेसिकली पावर में फंक्शन होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग लॉग लेते हैं। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, x log a। यहाँ पर log इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ फंक्शन में है, कांस्टेंट के साथ फंक्शन कोई मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1/y dy/dx, x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये आएगा, और log a तो एक वो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1, तो बच्चों जो dy/dx जो आएगा इसका y log a, y log a, और y की वैल्यू a की पावर x, y की वैल्यू a की पावर x है, a की पावर x log a, जी इसका dy/dx आया a की पावर x log a। ये डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है। जैसे हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन जो है हमारा x की पावर sin x है, x की पावर sin x है, y इज इक्वल्स टू x की पावर sin x, टेकिंग log बोथ साइड, मैं लॉन्ग अप्रोच से कर रहा हूँ, तो log y इज इक्वल्स टू sin x log x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx 1/y dy/dx बराबर पहले का डिफ्रेंशिएशन sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, दूसरे का मल्टीप्लाई बच्चों दूसरे फंक्शन का, प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 1/x पहले का मल्टीप्लाई। तो अगर dy/dx मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखता हूँ तो x की पावर sin x, क्योंकि y की वैल्यू यही है अगर मल्टीप्लाई में जाएगा, अपॉन x मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया, x cos x log x प्लस sin x, ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो है पांचवा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो अगर मैं लॉग लेता हूँ, इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन में हम लोग को लॉग लेना ही पड़ेगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर आंसर में हमारे। तो लॉग अगर मैंने लिया और रूट को मैं पावर 1/2 में भेजता हूँ, तो 1/2 लॉग x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आएगा बच्चों। अब मैं log m/n लगाता हूँ, log m/n मतलब log m अपॉन n जो होता है बच्चों log m माइनस log n से खुलता है, log y बराबर 1/2 log m/n मतलब log x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हुआ बच्चों। अब यहाँ पर मुझे log m इंटू log n फिर से लगाना पड़ेगा, log mn सॉरी लगाना पड़ेगा, वो होता है बच्चों log m प्लस log n होता है बच्चों log x प्लस 3 x
स्क्वायर सॉरी प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब ये फंक्शन अलग अलग हो गया, स्प्लिट हो गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ 1/y dy/dx। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो अलग हो जाता है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस 3 प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है बच्चों। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का फिर से करेंगे तो 2x आएगा। यहाँ पर x प्लस 3 से करना पड़ेगा, x का 1 उसका 0 मतलब 1 ही बचेगा। माइनस 1/log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है बच्चों। ठीक है, x लिख दिया, अभी जिसको x माना है हमने, फिर से उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होता है। तो 3 2 जा 6x प्लस 4। ठीक है, तो dy/dx जो आएगा बच्चों वो y/2 इंटू में 1/x प्लस 3 प्लस 2x/x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये बच्चों हमारा आया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। और y की वैल्यू, इस y की वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, या तो आंसर यहीं पे छोड़ दीजिए, दोनों सही है। जैसे आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। छठवां क्वेश्चन, x प्लस 3 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 का होल पावर 4। अब जैसे ये फंक्शन है बच्चों जो दिया हुआ है वो कई सारे फंक्शन के मल्टीपल पे है और उसकी पावर भी दी है। अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो जाके आगे फंस जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लॉग लेते हैं। लॉग y इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, 2 log x प्लस 3 बनेगा प्लस 3 log x प्लस 4 बनेगा प्लस 4 log x प्लस 5 बनेगा। ये बच्चों बनेगा हमारा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 2 log x का डिफ्रेंशिएशन x प्लस 3 प्लस 3 log x का डिफ्रेंशिएशन x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। तो बच्चों जो dy/dx इसका जो आएगा आंसर इज इक्वल्स टू y की वैल्यू अब चाहे यहाँ से इसको उतार लीजिए और फिर अंदर मल्टीप्लाई करा के काट दीजिए, और ये तो इस तरीके आप डायरेक्ट लिख दीजिए। दोनों आंसर आपका सही है बच्चों, क्योंकि एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर होते हैं डिफ्रेंशिएशन में, और इसी तरीके इंटीग्रेशन में भी होता है बच्चों कि एक क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कई तरीके से करा जा सकता है। तो आइए लास्ट में हम लोग समझ लेते हैं वो बेसिक सी ट्रिक कौन सी हमने जो आपको बताई थी, कि जैसे फंक्शन के ऊपर फंक्शन जो दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर dy/dx किस तरीके निकालोगे। जैसे y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन उसकी पावर सेकंड फंक्शन दिया है, इसी तरीके का क्वेश्चन में अप्लीकेबल होगा बच्चों। आप गलती मत करिएगा, पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा पहले और फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। अगर इस तरीके के फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन तो जो उसका dy/dx आएगा वो सीधा सीधा जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, आप उसी तरीके उतार दीजिए। एक ब्रैकेट खोलिए, सेकंड फंक्शन अपॉन फर्स्ट फंक्शन इनटू में फर्स्ट का डैश प्लस सेकंड का डैश लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये थी हमारी बेसिक सी ट्रिक। आप इसको याद रखिएगा तो आपका टाइम बच जाएगा, और बाकी तो आप जिस तरीके करना चाहें। तो ये था हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।